Hello and welcome back dear friends in our channel स्टडी मंत्रास विद आदित्य। डियर फ्रेंड्स, संगठित अपराध को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें एक छोटा सा वीडियो मैंने कहा था आपसे कि इसे हम अलग से देखेंगे क्योंकि ये इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है और कई राज्यों में इस प्रकार के कानून को हमने देख रखा है। मकूका ये एक महाराष्ट्र में बनाया गया कानून था जिसे हम कहते हैं कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। इट मीन्स इसे शॉर्ट में हम कहते हैं मकूका। 1999 में से बनाया गया था। कानून के बारे में हम क्यों स्पेशली बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कानून अपने आप में एक यूनिक कानून है और इस प्रकार के कानून हम देश के अन्य राज्यों में, फॉर एग्जांपल गुजरात में गुज कोका के नाम से, उत्तर प्रदेश में यूपी कोका के नाम से देख सकते हैं। तो ये कानून जब देखा यह गया कि कई बार जो संगठित अपराधी हैं उनको ठीक है, तो उसे हम नेगलेक्ट करते हैं। जब ये देखा गया कि कई बार संगठित अपराधी जो हैं वो सामान्य कानूनों से डरते नहीं हैं और वो सामान्य कानूनों को कहीं ना कहीं समझते हैं कि इससे तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होना है। तो जब ऐसी दशाएं, ऐसी मनोदशाएं जब अपराधियों के अंदर देखी गई तो जो गवर्नमेंट थी उसे ये महसूस हुआ कि क्यों ना कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिसके माध्यम से अपराधी उस कानून से डरें। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मकूका कानून को अडॉप्ट किया गया। ये हमारा हमारे पास कह सकते हैं कि हमारा ये खुद का कोई नवाचार नहीं है, इसे हमने अन्य देशों से लिया है। जापान में भी इस प्रकार के कानून हैं। अब बात करते हैं क्या है मकूका। देखिए मकूका का फुल फॉर्म आपने देख रखा है कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम। इसकी प्रस्तावना में एक बात कही गई, जो इसका अधिनियम बना तो उसमें एक प्रियम्बल दिया गया और उसमें बताया गया कि वर्तमान कानूनी जो ढांचा है हमारे देश में, जिसमें कि दंड संबंधित जो भी प्रक्रियाएं, विधि, न्याय व्यवस्था इत्यादि जो भी दिया गया है, वो सारे ही तरीके संगठित अपराध को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अपर्याप्त हैं। ये बात इसके प्रस्तावना में ही कही गई है कि जितने भी अभी के एग्जिस्टिंग जो रूल्स हैं वो सारे ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोक नहीं सकते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो कैपेसिटी ही नहीं है। तो इसलिए अब जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क्स को उठाते हैं किसी पर्टिकुलर कानून के ऊपर, जब आप कहते हैं कि इसका कोई अस्तित्व, कोई वजूद, कोई मतलब ही नहीं है इसका, इट मीन्स कि ये नॉनसेंस है, तो फिर क्या होता है, आप प्रपोज करते हैं कुछ नया। तो आप कहते हैं कि फिर इसके जगह पे फिर आप क्या लाएंगे, तो आप एक आइडिया देते हैं, एक सोल्यूशन देते हैं। तो सोल्यूशन के माध्यम से फिर हमने मकूका को प्रपोज किया। इस कानून के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जहाँ कहीं भी अधिकारों का हनन होना शुरू होगा वहाँ पर कोई भी नियम, कोई भी कानून क्या हो जाएगा, विवादित हो जाएगा। तो मकूका के संबंध में तो अधिकार के ढेर सारे उल्लंघन होते हैं। आपके ह्यूमन राइट्स तो बहुत दूर की बात है, आपके जो आपको राइट्स मिलते हैं फॉर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो राइट्स भी आपसे छीन लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो इसके कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है और प्रयास ये करती है गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं स्टेट्स के, वो यही प्रयास करते हैं इन्हें आमतौर पर लागू न किया जाए जब तक स्थिति बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो अब देखिए बात करते हैं कुछ, हम देखिए समझने का हमारा जो तरीका होगा ये होगा कि हम सामान्य कानूनों में क्या स्थिति है और मकूका जैसे कानूनों में क्या स्थिति होती है, थोड़ा सा हम दोनों को एक साथ देखेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको मिल जाएगा। सबसे पहले सामान्य कानून की बात करें कि अगर मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति हैं और आप किसी भी जो संस्थाएं हैं गवर्नमेंट्स की, उनको अगर लगता है कि आप किसी प्रकार के जो है क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं ये बेतार इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संवाद को इंटरसेप्ट करते हैं। वो आपकी बातों को क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। आप जो भी बात करते हैं उसको वो टैप करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं तो आपका फ़ोन क्या किया जाएगा, टैप किया जाएगा और आपकी बातें सुनी जाएंगी। ये क्या होता है, तब होता है जब कोई व्यक्ति एक संदिग्ध होता है और जो गवर्नमेंट की एजेंसियाँ होती हैं ये कार्य करती हैं। लेकिन अगर एक सामान्य कानून के तौर पे जो तहत अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है या फिर आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है, तो आप देखेंगे कि आपका फ़ोन इंटरसेप्ट करने से पहले जो भी अथॉरिटी होगी उसको पहले क्या लेना पड़ेगा, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किससे लेंगी, वो अथॉरिटी जो होम सेक्रेटरी होंगे स्टेट के, उनसे परमिशन लिया जाएगा। जब होम सेक्रेटरी के हस्ताक्षर के माध्यम से जो परमिशन का जो लेटर होगा, जब वो जो संबंधित अधिकारी तक आएगा, जो अधिकारी आपके केस में काम कर रहा है, उसके बाद ही आपके फ़ोन को टैप किया जा सकता है, आप पर निगरानी रखी जा सकती है उस प्रकार की। ध्यान रखेंगे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनमें कॉल टैप नहीं किए जाते हैं,
वो जो लेटर होता है ना जिसपे सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी सिग्नेचर करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि किसी भी पॉलिटिशियन का इसमें फ़ोन टैप नहीं किया जा रहा है, तो ये लिख मेंशन किया रहता है, तो तब जा कर के ये वहाँ से आदेश आता है। तो अब ये तो बात हो गई एक सामान्य कानून की, लेकिन अगर यहीं बात करें मकोका का, तो इसमें देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, जो संबंधित अथॉरिटी है वो खुद आपका फ़ोन टैप करने का आदेश दे सकती है। तो इसलिए मकोका, इसलिए आप देखेंगे कि बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव पावर देता है, एक ऐसा पावर देता है जिसके लिए पावर लेने के लिए आपको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप इतने पावरफुल होते हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो आपके मन में आए, किसी का फ़ोन टैप करना, जिसका चाहें उसका फ़ोन टैप करिए, जिसके चाहें उसके मामले में दखल दीजिए आप। तो इस प्रकार के आपको अधिकार मिलते हैं। तो जब इस प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कई बार उसका मिसयूज भी होता है, और जब मिसयूज होगा तो फिर इसमें कंट्रोवर्सीज तो क्रिएट होंगी। देखिए इसके बारे में एक बड़ा फेमस एक कहावत है, कहावत क्या, एक लाइन कही जाती है, कहा जाता है कि जमानत के बदले जेल। इस अधिनियम का एक सिद्धांत है कि जमानत नहीं देंगे आपको, आपको उसके बदले हम क्या डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। जैसे नॉर्मल कानून के अंतर्गत अगर आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो फिर आपके लॉयर प्रयास करते हैं कि आपको जमानत मिल जाए, लेकिन अगर आप मकोका के अंतर्गत या यूपी कोका गुज कोका के अंतर्गत अगर आपने अपनी गिरफ्तारी दी है, उससे उसके अंदर आप गिरफ्तारी देंगे नहीं, आपकी गिरफ्तारी ले ली जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जब इस तरह के कानूनों के अंतर्गत आपका गिरफ्तारी होता है तो फिर आपको जमानत नहीं मिलती, आपको बल्कि डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता है। तो सोचिए, आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है, आप अपने कानून अपने लॉयर से नहीं बात कर सकते हैं। आर्टिकल 21 का कितना बड़ा उल्लंघन है। तो इस प्रकार आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखिए पुलिस के सामने जो भी बातें, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो संदिग्ध है किसी भी मामले में, और पुलिस ने क्या किया, उसे खूब पीटा, खूब टॉर्चर किया, और उसने कहा कि भाई पुलिस ने टॉर्चर किया तो भाई वो डर गया। अब वो जब डर गया तो वो कहेगा ठीक है, इतना मार पड़ रही है, इससे अच्छा कि भाई ठीक है कबूल ही कर लेते हैं जो भी है, अगर गलत हो तो गलत, सही हो सही, उससे हमें नहीं मतलब है। लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के दबाव में जो व्यक्ति होते हैं वो कबूल कर लेते हैं कि ठीक हाँ ये बात है और ये अपराध हमने किया। तो फिर जब वो न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने बिना किसी दबाव के ये बात मानी है। तो अगर वो न्यायालय में कह देते हैं कि नहीं जज साहब, दबाव डाला गया हमारे ऊपर, और तब जाके हमें ये बात माननी पड़ी, और ये पुलिस वाले मुझ पर दबाव डाले। तो यहाँ पे पुलिस वालों के सामने जो कन्फेशन किया गया था, जो बात कबूल की गई थी, वो बात, उस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए सामान्य कानून में पुलिस को दिया गया जो भी कन्फेशन है, उस कन्फेशन का कोई भी अर्थ नहीं होता जब वो जज के सामने जाता है। लेकिन अगर ये काम मकोका जैसे कानून के अंतर्गत किया जाता है तो पुलिस के सामने जो कन्फेशन करता है व्यक्ति, वो न सिर्फ जो दोषी व्यक्ति होता है जो कन्फेशन करता है, बल्कि उसके खिलाफ जो अन्य दोषी भी होते हैं उनके खिलाफ भी न्यायालय में जो भी मामला बनेगा, न्यायालय पुलिस के सामने जो कन्फेशन किया गया उसको एक एविडेंस के तौर पर मानेगा। तो सोचिए कितनी, मतलब पुलिस इस तरह से चाहे तो जो चाहे वो क्या कर सकती है, साबित करवा सकती है। तो इस प्रकार के राइट्स जो है मिल जाते हैं मकोका कानून के अंतर्गत। सामान्य कानून के अंतर्गत जमानत दिया जा सकता है, वो तो कुछ अलग प्रकार के जमानत होते हैं जिसमें कई प्रकार के लीगलिटीज़ होते हैं, फिर उसको अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको जमानत मिल जाएगी। लेकिन मकोका कानून के अंतर्गत आपको 6 महीने तक जो है जमानत तो नहीं दिया जाएगा। कहेंगे कि नहीं 180 दिन के लिए आप हमारे मेहमान हैं और खाना पीना अब आप हमारे यहाँ करिए और बाकी सोने की व्यवस्था भी आपकी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार के व्यवस्था वहाँ पर की जाती है मकोका कानून के अंतर्गत। तो अगर किसी को 6 महीने के लिए स्टडी करनी है, हालांकि ऐसा ना सोचिएगा, जस्ट फॉर जोकिंग अपार्ट, तो ये 6 महीने तक के लिए कानून जो है क्या करता है, आपको ये जमानत नहीं लेने देता है। तो ये इसका एक और भी मतलब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और बात करें तो जो आरोपित व्यक्ति है उसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होता है सामान्य कानून के अंतर्गत। आरोप पत्र में चार्ज शीट की उस पर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं उसको 90 डेज के अंदर अंदर क्या करना होता है, दाखिल कर देना होता है, कोर्ट में दे देना होता है। लेकिन जो मकोका कानून के अंतर्गत होते हैं उसमें 180 दिनों तक का टाइम दिया जाता है। इट मीन्स कि लगभग दोगुना टाइम आपको दिया जाता है। और इसमें एक बात और भी है कि जो गवाह हैं, जो भी लोग वहाँ पे गवाह देने आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए गवाहों की पहचान, उनका पता इत्यादि गुप्त रखा जाता है। और कई बार तो उनको न्यायालय में पेश भी नहीं किया जाता। अगर उनको लगता है कि इससे कोई खतरा है तो न्यायालय में पेश नहीं किया जाता, डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि के माध्यम से उनके बयान को दर्ज करा दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी मकोका जैसे कानून के अंतर्गत की जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये मकोका, गुजकोका, यूपी कोका एक ही कानून होते हैं, बस इनका अलग अलग राज्यों के नाम माध्यम से अलग अलग नाम रखा जाता है। तो आप जान लें कि ये कितने खतरनाक प्रकार के कानून हैं। अगर ये लागू होता है और इसके अंतर्गत अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपके सारे ही अधिकार आपसे ले लिए जाते हैं।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को हम एक अलग से बनाएंगे और बस स्पेशली इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इस जो टॉपिक है इसके बारे में आप अच्छे से क्लैरिटी आपको आ गई होगी। तो ये रहा हमारा आज की वीडियो। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।